फाइंड एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ वर्ड इन ब्रैकेट। IBA 2021 में ये क्वेश्चन आ चुका है। रिवर्स हैव ऑलवेज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स। नदियूं जेके आहिनि उन्हनि हमेशा सुठो किरदारु अदा कयो आहे इंसानी ज़िंदगी में। अब ऑलवेज जो है उसके माने हैं हमेशा, यानी जो हम काम करें उसके लिए जो है वो कोई चांस नहीं है कि हम उसको न करें, यानी वो काम जो हम हर वक्त करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि आई ऑलवेज़ गो टू सिटी एट इवनिंग टाइम, मैं हर रोज़ जाता हूँ शहर शाम के वक्त, यानी इसमें कोई नहीं है कि मैं कभी जाऊँ या न जाऊँ। जहाँ पे मैंने ऑलवेज़ इस्तेमाल किया मतलब वो हमेशा होगा काम, इसमें कोई वो नहीं है कि मैं एक दिन जाऊँ एक दिन न जाऊँ। अगर मैं यहाँ पे यूजुअली इस्तेमाल करता तो इसका मतलब ये होता कि मैं अक्सर जाता हूँ लेकिन कभी कभार नहीं भी जाता, यानी अक्सर मेरा जाना होता है। यूजुअली अगर मेरा होता तो यानी ज़्यादातर जाना होता है, लेकिन महीने या 2 महीने के बाद अगर 1-2 दिन न जाऊँ तो वो और बात है। तो अगर यहाँ पे वर्ड यूजुअली होता तो उसके लिए हम उसका अपोजिट रेयरली मार्क कर सकते थे, यानी मैं अक्सर जाता हूँ, रेयरली यानी कभी कभार जाना। तो कभी कभार का जो अपोजिट होगा यूजुअली का अपोजिट कभी कभार हो सकता है। सेल्डम भी ऐसे ही है, यानी कभी कभार कोई काम करना, और समटाइम्स भी ऐसे ही है कि हम कोई काम जो है वो कभी कभी करें। लेकिन यहाँ पे ऑलवेज जो है इसमें कोई चांस नहीं है कि हम न करें, तो उसका अपोजिट क्या होगा, नेवर, यानी हम कभी उसने कुछ ये काम किया ही न हो। तो ऑलवेज का जो सिनोनिम एंटोनिम होगा वो नेवर होगा, क्योंकि अगर यूजुअली होता यानी अक्सर मैं जाता हूँ, और रेयरली यानी कभी नहीं जाता, सेल्डम भी ऐसे ही है, और समटाइम्स भी ऐसे ही है। तो इस तरह से अब आप ऑलवेज़ को लिखें, डिक्शनरी में लिख के आप देखें कि ऑलवेज़ का जो है वो एंटोनिम क्या है, तो आपको रेयरली भी आएगा डिक्शनरी में। आप इसको गूगल करें, सेल्डम भी आएगा, नेवर भी आएगा, समटाइम्स भी आएगा। अब इस तरह के रिसर्च जो है वो कौन करेगा एग्ज़ाम हॉल में बैठ कर के भाई अब जो है वो ऑलवेज़ के लिए कौन सा वर्ड मोस्ट सूटेबल है, क्योंकि ये सब सही हैं। तो आपने प्रेजेंट माइंड पढ़ना है IBA सखर के टेस्ट के लिए, और उसके लिए आपने जो हमने 22 मॉक टेस्ट निकाले हैं, जो उसमें सिनोनिम एंटोनिम के सेक्शन आप हमारे मॉक टेस्ट देना, वो इस तरह नहीं होंगे कि जो है वो आप, जैसे मैंने मॉक टेस्ट देखे हैं पहले भी काफ़ी, जो है वो उसने हमारे दोस्तों ने लिए हैं जो ऑनलाइन काम करते हैं, लेकिन उनके जो मॉक टेस्ट हैं वो IBA से जो है वो दूर दूर तक नहीं मिलते, क्योंकि सिनोनिम एंटोनिम तो मैं देखकर हैरान हो गया कि भाई ये किस तरह के दे रहे हैं। तो हमने जितने भी 22 मॉक टेस्ट निकाले हैं उसमें जो आप उसमें वोकेबलरी के जाएंगे सेक्शन में, तो उसमें आपको महसूस होगा कि वाकई ये IBA के पैटर्न में से हैं, मिलते हैं, और उनको हमने बारीक बीनी से देखना होता है कि यार हम कौन से उसको ऑप्शन को टिक करें, हम परेशान हो जाते हैं। तो इस तरह से प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस आपको फ़ायदा देगा। IBA से तो वास्ता आपका पढ़ना ही पढ़ना है, PST हो JEST हो, आगे सब टेस्ट जो है वो IBA से होंगे। तो आप हमारे 22 मॉक टेस्ट देकर PST JEST की जो अब टेस्ट होंगे उसमें डिप्रीव्ड एरिया में 5 से 15 स्केल हर कैटेगरी में इस तरह के वर्ड होते हैं। तो हमने पास्ट पेपर्स को भी देखा है, सिंथेटिक्स बुक बोर्ड को भी देखा है, मोस्ट रिपीटेड MCQ भी उसमें ऐड किए हैं। तो आप जो आज ही अगर 5 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपसे जो है वो डिस्काउंट भी होगा। थैंक यू।